दोस्तों, अमेरिका और क्यूबा की दुश्मनी नई नहीं है, बहुत पुरानी है। अब अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों के कारण दुश्मनी में एक गहरा रंग अभी कल से चढ़ना शुरू हुआ है। लगभग सन 1850 से लेकर आज तक अमेरिका और क्यूबा के रिश्ते खराब ही रहे थे। बीच में एक बार बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने बहुत ही समझदारी की बात एक की थी कि हम लोगों ने, दोनों राष्ट्रों ने बहुत साल तक दुश्मनी निभा कर देख ली, हम लोगों ने कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन अब हमें दोस्ती की राह पर अग्रसर होना चाहिए। उसके बाद में जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप के बाद में जो बाइडेन आए और जो बाइडेन के बाद में फिर डोनाल्ड ट्रंप आए, तो दुश्मनी वापस गहराने लगी। और अब अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के तहत ये चाहता है कि वेनेजुएला की तरह या और छोटे-छोटे प्रांतों की तरह मैं क्यूबा पर भी अधिकार जमा लूं। सबसे पहली बात आज की मैं बताऊंगा आप लोगों को कि अभी कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही कि क्यूबा या तो अमेरिका के साथ में डील कर ले जैसी हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास में सैन्य ताकत बहुत है, हम बहुत मजबूत हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और या फिर कड़ाई से वेनेजुएला की तरह से परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो अमेरिका की इस बात का क्यूबा के राष्ट्रपति ने बहुत ही शानदार और बहुत ही आक्रामक जवाब दिया कि हमें कोई भी शक्तिशाली ये ना बताए कि हमें क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं, वो अपनी मर्यादाओं में रहें। उसके बाद में मैं बात बताऊंगा कि अमेरिका और क्यूबा की दुश्मनी गहराई कब थी। ये गहराई थी 1959 में, जब फिदेल कास्त्रो ने अमेरिका के समर्थन वाली सरकार को अपदस्थ करके और खुद वो शासक बने थे। उसके बाद में 1961 में अमेरिका ने एक ऑपरेशन भी किया था जिसको बे ऑफ पिग्स इन्वेजन कहा जाता है, जिसमें आज की तरह से यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति का जिस तरीके से उन्होंने अपहरण किया, उसी तरीके से वो अपहरण करना चाहते थे, लेकिन फिदेल कास्त्रो और उनके देशभक्त सैनिक और उनके देशभक्त नागरिकों ने मिलकर 3 दिनों में अमेरिका के इस ऑपरेशन को असफल कर दिया था। उसके बाद में मैं बताऊं कि फिदेल कास्त्रो ने के साथ में क्यों अमेरिका इतनी दुश्मनी ले रहा है या क्यों अमेरिका इसको इतना बड़ा दुश्मन समझ रहा है। क्योंकि फिदेल कास्त्रो ने क्या किया कि सोवियत संघ के साथ में, तत्कालिक सोवियत संघ के साथ में एक गुपचुप तरीके से इस तरीके से एक संधि की कि अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने परमाणु मिसाइल सोवियत संघ से अपने क्यूबा के अंदर स्थापित करवा ली। इस बात का पता अमेरिका को, जो अपने आप में इतना सयाना बनता है, 5-6 महीनों तक नहीं लगा था। और उसके बाद में एक बार उसके जो वायुयान उड़ रहे थे, उन्होंने देखा कि क्यूबा ने अमेरिका के लिए परमाणु मिसाइलें सोवियत संघ की मदद से इकट्ठी कर रखी है और तैनात कर रखी है। तब अमेरिका और रूस के बीच में यानी सोवियत संघ के बीच में लगभग 13 दिन तक बहुत ही आक्रामक व्यवहार रहा और पूरे विश्व को यह खतरा भी रहा कि कहीं विश्व युद्ध या परमाणु युद्ध भी हो सकता है। तब उन दोनों के बीच में यानी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में एक डील हुई और उस डील में यह तय हुआ कि अमेरिका तुर्की से अपनी सेनाएं और अपने हथियार और परमाणु सारा तामझाम हटाएगा, तब सोवियत संघ भी क्यूबा से अपनी मिसाइलें वापस मंगा लेगा। इसी दरमियान अमेरिका ने क्यूबा को आर्थिक प्रतिबंधों से, जिस तरीके से उसने भारत पर टैरिफ लगाया है और कुछ किया है, उसी तरीके से अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। अमेरिका से चीनी खरीदनी बंद कर दी, क्यूबा से चीनी खरीदनी बंद कर दी। उसके बाद में क्यूबा के राष्ट्र के साथ में एक बहुत ही दुर्व्यवहार उन्होंने ये किया कि क्यूबा को आतंकवाद समर्थक राष्ट्र घोषित कर दिया। उसके बाद में बराक ओबामा ने उस लिस्ट से उसको बाहर निकाला। उसके बाद में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप और वापस डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने पुनः उसको आतंकवाद समर्थक राष्ट्रों की सूची में डाल दिया। अब अमेरिका उसको पुनः आंखें दिखा रहा है, लेकिन देखते हैं कि फिदेल कास्त्रो का बनाया हुआ क्यूबा अमेरिका की बातों को किस तरीके से संभालता है। उम्मीद यही है कि लगभग 1850 से लेकर और आज तक इन पिछले 150 पौने 200 सालों में अमेरिका के दबाव में आज तक एकमात्र एक ऐसा राष्ट्र है जो अमेरिका से किसी भी मामले में बराबर नहीं है। सिर्फ एक मामले में कि जोश, होश और आक्रामकता और देशभक्ति ऐसी है
कि जो अमेरिका को भी पछाड़ देती है, उसके ऑपरेशंस, उसके अभियान फेल कर देती है, असफल कर देती है। उम्मीद यही है कि अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों को यहाँ पर ब्रेक लगेंगे। बाकी आगे देखते हैं। धन्यवाद।